हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रानी। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग बोल रहे थे कि बच्चे के मॉर्निंग रूटीन के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बच्चे का मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। सुबह सुबह बच्चा जब जगता है तो उसे दूध देने के बाद मैं उसे बाहर घुमाने के लिए जाती हूँ। बच्चा पार्क में सुबह एनर्जेटिक में बहुत ज़्यादा टहलना चाहता है, इसलिए मैं सुबह सुबह उसको वॉक पे लेके जाती हूँ। मैं खुद भी टहलती हूँ और बच्चे को भी टहलाती हूँ। इस तरह बच्चे पार्क में आकर खेलते हैं। देख रहे हैं बच्चे सब खेल रहे हैं और मैं और उसके डैडी दोनों साथ में घूमने निकलते हैं। ऐसे बच्चा भी घूम लेता है, मैं भी साथ में घूम लेती हूँ। इस तरह से अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप भी इस तरह सुबह सुबह बच्चे को बाहर थोड़ा घुमाने ले जाइए। इससे बच्चा का मूड फ्रेश होता है और बच्चा ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि बच्चा को सुबह सुबह बहुत ज़्यादा टहलने की इच्छा करता है। इस तरह बच्चा का शारीरिक ग्रोथ भी अच्छा होता है, क्योंकि वो सुबह सुबह उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। उसको पार्क में दौड़ेगा खेलेगा, मैं उसको अपने साथ दौड़ाती हूँ। जो जो मैं करती हूँ वो देख कर बच्चा भी वैसा वैसा करता है। इस तरह बच्चा पार्क में बहुत अच्छा से खेलता है। आप लोग देख सकते हैं बच्चे कितना अच्छा से प्लेग्राउंड में अच्छे से खेल रहे हैं। इस तरह से वहाँ का प्लेग्राउंड, जब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का प्लेग्राउंड ऐसा है, इसी तरह का है। आप देख सकते हैं इसमें बच्चे अच्छे से खेलते हैं। दोनों बच्चों को मैं इसलिए एक्टिविटी डालती हूँ। ठंड का समय चल रहा है, इस समय मैं धूप में थोड़ा देर बैठती हूँ। बच्चे को बोलती हूँ थोड़ा बैठने के लिए, बच्चा थोड़ा देर भी बैठता है। उससे उसे विटामिन डी की पूर्ति होती है, इसलिए बच्चे को अपने साथ थोड़ी देर कम से कम 10 मिनट भी धूप में बैठा कीजिए। इससे बच्चे को विटामिन डी की कमी नहीं होगी। 30 पार करने के बाद बच्चा के साथ उनकी माँ की भी ज़रूरत होती है, इसलिए मैं भी विटामिन डी के लिए धूप में बैठती हूँ। धूप में बैठना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अब बच्चा के साथ मैं जंप करके खेलती हूँ, साथ में टहलती हूँ। इस तरह से मेरा सुबह का समय ऐसे ही, बच्चा के साथ आधा घंटा मैं इसी तरह खेल खेल कर टाइम पास करती हूँ। आप भी अपने बच्चे के साथ इस तरह से सुबह का समय साथ में उससे बातें करेंगे तो बच्चा का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से होता है। इस तरह से आप बच्चे के साथ घूम सकते हैं। दोनों बच्चा अपना खेल रहा है, मैं भी इस तरह से रिलैक्स फील करती हूँ। सुबह का समय इतना अच्छा रहता है कि बाहर का वेदर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से मैं प्लेग्राउंड में अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ। यहाँ का प्लेग्राउंड ऐसा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी भी छोटा नहीं है, फिर भी ठीक है। इसमें बच्चे लोग बहुत अच्छे से खेल लेते हैं। मैं डेली सुबह शाम इस प्लेग्राउंड में आती हूँ बच्चे के साथ और खेलती हूँ, क्योंकि बच्चा को यहाँ आना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। बच्चा के शारीरिक विकास के लिए आप तरह तरह की एक्टिविटी कराते रहिए, क्योंकि छोटा बच्चा से ही उसको एक्टिविटी कराने का सिखाइएगा तो बच्चा बड़ा होकर ये सब चीज़ का एक्टिविटी का आदि होगा। इस तरह से आप अपने बच्चों को भी ऐसा भी जगह उससे थोड़ा सा मंकी डिजाइन से कूद फान, बच्चे को तो ये सब करना अच्छा ही लगता है। देख रहे हैं मेरे बेटा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों ही अपना चढ़ा हुआ है, उसके पापा भी साथ में आते हैं और बच्चा लोग उस जगह बहुत अच्छा तरह से मस्ती करता है। इस तरह बच्चा जब थक जाते हैं तो मैं अपने बच्चे के साथ घर पे आ जाती हूँ। बच्चा के डैडी मैं पीछे से मैं शूट कर रही हूँ। बच्चा डैडी साथ में आ गए थे आज, तो साथ में घूमे। अब मैं घर आने के बाद जल्दी जल्दी मैं हलवा बनाई हूँ, क्योंकि हलवा बनाते समय मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, कैमरा ऑन ही नहीं था। इस तरह से मैं थोड़ा सा हलवा बनाती हूँ और दोनों बच्चों को 2 प्लेट में डालकर उसको मैं खुद से खिलाने की प्रैक्टिस सिखाती हूँ। इस आप बच्चों को है ना प्लेट में डाल कर रख दीजिए, बच्चा धीरे धीरे सीखेगा कि कैसे हलवा खाते हैं। मैं इसी तरह से उसको डाल देती हूँ, वो खुद से भी खाता है और थोड़ा थोड़ा आप भी खिला दीजिए। थोड़ी देर बच्चा अपने से छिट छट करता है, उसके बाद मैं अपने से बैठ कर उसको आराम से खिलाती हूँ। चम्मच वगैरह उसके हाथ में दीजिए कि वो बच्चा सीखे कैसे खाया जाता है। इस तरह से मैं बच्चों को हमेशा ही सुबह शाम जिस समय भी खाए बच्चा के हाथ में स्पून दीजिए, इससे बच्चा खुद से भी सीखेगा। मैं इस तरह से ही सिखाती हूँ। और सुबह सुबह बच्चा को हेल्दी खाना दीजिए। मैं हलवा में घी डाली हूँ, गुड़ डाली हूँ। इस तरह से हेल्दी फूड बच्चों को दिए। बच्चा का शारीरिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सुबह सुबह बच्चा को बहुत ही तेज़ भूख लगती है तो कुछ खिला दीजिए। इस तरह सुबह का रूटीन में हम लोग का चलता है और बच्चा अच्छे से खा रहा है। आप अपने बच्चों को इसी तरह से देख सकते हैं। मैं दोनों बच्चों को इस तरह से, बच्चा एक दूसरे को देख के भी सीखता है, खाता भी है, खेलता भी है, मुझे भी खिला रहा है। इस तरह से एक्टिविटी दिन का सुबह सुबह का समय मैं ऐसे ही करती हूँ। दोनों बच्चों को देती हूँ, थोड़ा थोड़ा खाए, थोड़ा सा मैस भी करता है, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से ही बच्चे सीखते हैं।
आप अपने बच्चों को भी इस तरह से सुबह सुबह हलवा खिलाइए। हर हर रोज़ हर कभी दलिया खिलाती हूँ, कभी हलवा, कभी सेवई भी, कभी किसी दिन मैं सेवई भी खिलाती हूँ। सेवई भी मैं बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँ कि इस तरह से मैं सेवई बनाती हूँ। उसमें थोड़ा काजू किशमिश का मिक्स कर कर रखती हूँ और वो भी मिला, जिससे उनका शारीरिक ग्रोथ अच्छा हो। इस तरह से मैं उसको डेली वगैरह में अलग अलग चीज़ मैं देती रहती हूँ। खाने के बाद थोड़ी देर बाद उसको पानी भी दिया कीजिए, हल्का गुनगुना पानी दीजिए, जिससे बच्चा को पीने में आसानी हो। ठंड के समय में थोड़ा गुनगुना पानी ही दीजिएगा बच्चे को, क्योंकि बच्चा ठंड में बच्चा पी नहीं पाएगा। बच्चा खेलने खाने के बाद बच्चा आप थोड़ा देर खेलेगा घर में ही, छोटा छोटा स्कूटी उस पर बैठ के दोनों बच्चे आराम से खेलते हैं। अब दो बच्चे हैं तो दोनों को साथ में खेलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। दो बच्चे के साथ थोड़ा परेशानी होता है, लेकिन दोनों बच्चों साथ में कभी खेलते हैं, कभी झगड़ा करते हैं, दोनों साथ में ही करते रहते हैं। अब मैं बच्चों को मालिश किस तरह करती हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। छोटा बच्चा को आप डेली वगैरह में मालिश किया कीजिए। ठंड के समय में डेली नहाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैं डेली वगैरह में सरसों का तेल गरम कर कर उसमें लहसुन डालकर तब उसके मालिश करती हूँ, जिससे उसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहे। देख रहे हैं मेरा बच्चा सोया हुआ, डेली से उसका रूटीन बना हुआ है कि उसको मालिश चाहिए, इसलिए वो आराम से सो गया है। मैं उसका मालिश कर रही हूँ। आप मालिश वगैरह देखिए किस तरह से करती हूँ मैं। मालिश एकदम अच्छे से मोशन में करिए, पाँव वगैरह में अच्छे से दोनों पाँव को मैं एक ही हाथ में डालकर मैं दिखा रही हूँ ना, इस तरह से आप पैरों में मालिश कीजिएगा तो आपका बच्चे का पाँव वगैरह एकदम स्लिम रहेगा, उसको चलने में परेशानी नहीं होगी। और उसके हथेली वगैरह पर भी आराम से तेल का मसाज अच्छा से दिया कीजिएगा। ये छोटा बच्चा से ही मैंने इस तरह से मसाज की। अभी मेरा बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन आप जब छोटा 2-3 महीना का है उसी समय से आप हल्का हल्का मसाज उसको दिया कीजिए। अभी बड़ा बच्चा हो गया तो थोड़ा उसको अच्छे से मैं मसाज देती हूँ। देख रहे हैं हाथ के हथेली है ना, इस तरह से मसाज करने का भी एक तरीका होता है। आप उस तरीके से मसाज कीजिए तो बच्चे को अच्छा लगेगा। जिसको मसाज करने लगते हैं अचानक बच्चे को दबाना नहीं है, उसको बहुत ही आराम से दिया जाता है। मैं दोनों बच्चों को अब खुद से ही मसाज करती हूँ। शुरू से ही मेरे बच्चा पता नहीं क्यों वो मम्मा के साथ ही मसाज करना चाहता है। मैं जब मसाज करती हूँ वो बहुत ही अच्छे से करवा लेता है, इसलिए मैं खुद ही करती हूँ मसाज। तेल वगैरह डाल के अच्छे से कीजिए। सूखा में मसाज में दर्द करने लगे, इसलिए आप हाथों को एकदम तेल से भिगो कर रखिएगा, जिससे स्मूथली है ना मसाज में परेशानी नहीं होगी। आराम से स्मूथ मोशन शारीरिक ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मसाज करना हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चा इतना दौड़ता है पूरा दिन, तो वो एक्टिव ही रहता है। अगर उसको मसाज से उसका शरीर में कहीं भी अगर दर्द वगैरह हो वो सब दूर रहता है। उसकी हड्डी भी मजबूत होती है, इससे उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा। और बच्चे हमेशा हाथ गोड़ जो मोड़ के रखते हैं वो भी हमेशा टेढ़ा वगैरह नहीं होगा, एकदम स्मूथली बच्चे को डेली मसाज दिया कीजिए। बच्चा के मसाज है ना एकदम दबा कर नहीं किया, पेट के पास मसाज नहीं किया, उसके ऊपर चेस्ट के पास उसके सर्कल मसल में हल्का हल्का करके मसाज किया। मैं इस तरह से ही डेली मसाज आप देख के समझ ही सकते हैं। इस तरह से बच्चा अच्छा से मसाज करता है। मसाज कर कर अब डेली वगैरह ठंड के समय बच्चा को एकदम ठंड ठंड लगती है तो हीटर वगैरह सामने लगा दिए। अगर गांव में है तो आप आगे वगैरह कर दीजिएगा तो ठीक रहेगा। इससे बच्चा का मसाज भी अच्छा होगा और उसको ठंड भी न लगेगी, और इससे ना शरीर में गर्मी बनी रहती है, सर्दी खांसी भी नहीं होगी। मेरा बच्चा वो भी खेल रहा है, पहले मैं इसको मसाज देती हूँ, उसके बाद मैं उसका भी मसाज देती हूँ। मेरा 2 बच्चा है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं दोनों को बारी बारी से मसाज करती हूँ। पहले इसको मैं अच्छा से कर लेती हूँ। टांग वगैरह में भी तेल बहुत ज़्यादा अच्छे से मसाज कीजिएगा, जिससे उसके घुटना वगैरह में शक्ति अच्छी आए। बच्चा का मसाज एक माँ जितना अच्छा से करती है कुछ कोई और कर सकता है नहीं। अब बच्चा माँ के हाथों से इतना अच्छा से करवा लेता है ना, दूसरे के हाथ से वो रोने लगेगा। और उसके मुंह में भी अच्छा सा तेल वगैरह डालकर ठंड के समय में सरसों तेल मैं ही लगाती हूँ, क्योंकि सरसों तेल मुझे सबसे अच्छा लगता है ठंडी के लिए। अब उसके बालों में तेल डालकर उसको मसाज बाल कर दीजिए। बाल में मसाज करना भी जरूरी है, जिससे बच्चा का मानसिक स्थिति सही रहता है। आप आराम से उसके बालों में हाथों से मसाज कीजिए। देख रहे हैं मैं इस तरह से उसको 5 मिनट तक उसको देती हूँ मसाज, जिससे उसका हल्का एकदम माइंड हो जाए। हल्का हल्का करके इस तरह से बच्चे को मसाज किया कीजिए। मसाज करने से बच्चा को कितना अच्छा, बच्चा एकदम रिलैक्स फील करेगा। उसको फिर से है ना घूमने के लिए अगर आप उसको कुछ बातें कीजिए वो रिलैक्स फील कर। और इसके बाद वो नाश्ता कर लिया और मसाज करने के बाद थोड़ा देर घूमेगा फिरेगा, उसके बाद थोड़ा देर फिर
जाके वो फिर नाश्ता कर देंगे फिर से और जाके सो जाएगा। इसलिए मसाज करने से बच्चा का शरीर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप इस तरह से बच्चे को मसाज कर सकते हैं। उसके बाद मैं ठंड अगर ज़्यादा है, जनवरी के महीना में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैं मालिश करके उसके कपड़े पहना देती हूँ। वैसे अगर नहीं तो एक दिन बीच करके मैं उसके गर्म पानी, गुनगुना पानी जो है उससे मैं उसको नहा कर फिर उसे किसी दिन मैं उसको जब कैसे नहाती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस तरह से बच्चा को मैं तैयार करती हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा रूटीन? सुबह सुबह का मेरा रूटीन यही सब रहता है। मैं सुबह सुबह में बहुत ज़्यादा ही बिजी रहती हूँ, दो बच्चे हैं इसलिए। अब मैं उसको मसाज कर ली हूँ, अब मैं इसका मसाज करती हूँ। ये थोड़ा सा है ना नाकुर नुकुर करता है, लेकिन इसको भी प्यार से, बच्चा लोग को ना प्यार से बातें कीजिएगा। बच्चे पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको प्यार से बात कीजिएगा तो वो आराम से मतलब थोड़ा टाइम लगता है। कोई कोई बच्चा मसाज कराने के लिए तैयार होता है, कोई नहीं भी कराता। मैं इस तरह से, और ये मुझसे ही कराएगा तो किसी और दूसरे से तो करा ही नहीं सकता है। उसको आराम आराम से थोड़ा सा हल्का रोने भी लगता है कभी कभी, इसको मन नहीं है। देखिए अभी मेरा बच्चा ही गुस्सा करने लगा कि मैं नहीं लगाऊंगी, फिर मैं इसको समझाई हूँ तब जाके ये फिर रेडी हुआ है। इस तरह से मैं इसके पाँव में भी अच्छी तरह से मसाज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं टांगों को बहुत अच्छा से मालिश कीजिए, क्योंकि बच्चे लोग इतना ज़्यादा भागते हैं ना कि उनको टांगों में दर्द होने लगता है। इसलिए मैं टांगों को अच्छे से मसाज करती हूँ। तेल लगाकर उस मसाज करने से सरसों का तेल बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। मैं बिहार से हूँ, मुझे पता है बच्चा के शारीरिक विकास के लिए तेल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सरसों का तेल जो घर का बना होता है वही मैं रखती हूँ, और उसको मैं हमेशा बॉडी मसाज, जिससे आँखों वगैरह में चुभता नहीं है। बाज़ार का तेल तो थोड़ा सा झांस लगता है, इसलिए मैं बाज़ार का तेल का यूज नहीं करती हूँ। मैं घर से जो सरसों पिरा कर लाते हैं ना उसी को मैं डब्बा में रख के रखी होती हूँ, और थोड़ा थोड़ा मैं अपने बच्चों को बॉडी में लगाती हूँ। अगर बच्चों को सर्दी खांसी हो गया तो उसमें लहसुन डालकर, अजवाइन डालकर तब उसको छान कर आप उसको बॉडी में लगाइएगा, जिससे उसका सर्दी खांसी बिल्कुल नहीं होगी। अब देखिए मैं किस तरह से बच्चे को मालिश कर रही हूँ। बच्चों को है ना ज़्यादा पेट पर रख के दबाना नहीं है, उसको चेस्ट वगैरह पे से सर्कल, एक हाथ को आप राइट को लेफ्ट करके इसी तरह से मसाज कीजिए ना, बच्चा आराम से मसाज करवाएगा। क्योंकि जिसको मसाज करने नहीं आता है और बच्चा को इधर उधर दाब देगा वो भी बेकार है। इसलिए जिनको मसाज करने आता है वही बच्चा का मसाज करे। हर कोई को मसाज करने बच्चा को नहीं आता है, इस तरह से बच्चा को गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए समझ बुझ के मसाज करना चाहिए। अब इस तरह मैं बच्चे को अच्छे से मालिश कर रही हूँ। हथेली वगैरह में भी अच्छे से तेल लगाइए, जिससे उसके हाथ वगैरह भी मजबूत हो। एकदम अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके आराम से धीरे धीरे करके बच्चा भी खेलेगा भी, और मसाज करने से बच्चा को बहुत ही अच्छा फील आता है, वो अपने आप रिलैक्स फील हो करेगा। इसलिए बच्चे को मसाज करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद उसके सबसे पहले मुँह वगैरह में तेल मत लगाइए, पहले सब पूरे बॉडी में तेल लगाने के बाद उसके लास्ट में तेल लगाइए मुँह में। मुँह में लगाने के बाद बच्चा रोने लगता है कि मेरा बेटा भाग रहा है इधर उधर। इस तरह से ही करता है। वो छोटा वाला बहुत ज़्यादा ही नटखट है, उसको तो एक को डाल दिए हैं, नहा वहा के फ्रेश हो गया है, और दूसरा को भी मैं फ्रेश कर रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं। आपको वीडियो ये अच्छी लग रही है, आप थोड़ी भी इंजॉय कर रहे हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना फ्रेंड। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।